भले ही साहित्य अकादमी द्वारा वो स्वीकृत हुई है, फिर भी हम उन्हें हिंदी से अलग नहीं कर सकते। हिंदी से अलग कर देने का मतलब रहेगा कि जैसे नाखून अगर निकल जाए तो भी अंगुली तो अंगुली रहती है, मगर नखमय अंगुली में ही पूर्णता है। संकुचित चेतना वाले या हिंदी विरोधी विचारधारा वाले कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक हिंदी विरोधी शिविरों में ये प्रश्न बड़े जोर शोर से उठाते रहे हैं कि ये सब हिंदी से अलग स्वतंत्र भाषाएं हैं। स्वतंत्र भले ही इन सब स्वतंत्र भाषाओं या हिंदी रूपों से हिंदी को अलग करने के जो निरर्थक प्रयासों से हम हिंदी के परिवेश में ही हिंदी को रिक्तता प्रदान कर रहे हैं। ये खालीपन से जब भर जाएगी तो फिर पूर्णता कहाँ रहेगी। इन भाषाओं को निकालने का मतलब है कि हिंदी साहित्य की ज्ञान परंपरा से कुछ स्वर्ण अध्यायों को हटा देना, जो अपने आप में घोर कुकृत्य कहा जाए। ये कोई शोभनीय बातें नहीं है कि हम ये संकुचित विचारधारा, संकुचित धारणा ही कही जाएगी। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई मेहमान घर पर आ जाएगा तो उसे एक टाइम का भोजन हमें कराना पड़ेगा तो हम कंगाल हो जाएंगे। ये तो कुछ इस कदर की बात हो जाएगी। इतने संकुचित हैं तो फिर ज्ञान की बात नहीं हो सकती। एक विस्तारवादी विचारधारा लेकर हम सब नहीं चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी। हमने पूर्व पीढ़ियों से क्या सीखा, पूर्वजों से क्या सीखा, क्या प्राप्त किया और आगे हम क्या देकर जा रहे हैं। हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। हम दो पीढ़ियों को जोड़ने के सेतु रूप में एक मध्य में काम कर रहे हैं और सेतु का धर्म बनता है कि वो किसी को तोड़े नहीं बल्कि वो दो मिलन कराता है। अगर इन भाषाओं को अलग भी कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। अपभ्रंश, अवधि, ब्रज आदि साहित्य को अगर हटा दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो नाथ सिद्धों की वाणियों, कबीर की साखियों के अभाव में क्या सांसों के तार टूट नहीं जाएंगे। क्या तुलसी के राम जो घर घर विराजे हैं, सूरदास रसखान के कान्हा आंगन आंगन खेले हैं, क्या रामकृष्ण के बिना तुम इस दुनिया में संबल खोज पाओगे। मीरा के गिरधर गोपाल की बंसी से मरुधरा रसिक्त बनी हुई है, क्या उसके अभाव में तुम मरुधरा को और अधिक मरु होते हुए नहीं पाओगे। अमरता प्रदान करते राजिया रसोरठा के बिना जीवन सारहीन नहीं हो जाएगा। पृथ्वीराज राष्ट्रों की वीरता की कहानियों के अभाव में दुनिया भय से आक्रांत नहीं हो जाएंगे। क्या आला से मुखरित उत्तरी या पूर्वी भारत मुख नहीं हो जाएगा। क्या पद्मावत में वर्णित सच्चे प्रेम की अमर कहानियों के बिना हृदय हमारा संवेदनहीन होकर एकदम कठोर नहीं हो जाएगा। क्या विद्यापति के पदों में झूमकर कौन मूर्छित नहीं हो जाना चाहेगा। अगर हम इन अन्य भाषाएं जो अन्य सी हमें लगती हैं उनको अगर हम हटा देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप में रिक्तता का संचार करते हैं और रिक्त जहाँ रहेगा वहाँ पूर्णता की बात बेमानी हो जाएगी। हिंदी भाषा का जन्म एक जनभाषा के रूप में हुआ है और कबीर का जन्म जन कवि के रूप में। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से संत साहित्य का प्रादुर्भाव को मानते हैं। इसके प्रथम कवि कबीर कहे जाते हैं। अतः संत साहित्य से पहले सिद्ध साहित्य की ज्ञान परंपरा को अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर हम कबीर को नहीं समझेंगे। 84 सिद्धों में से ही एक सरहाबा राहुल सांकरदैन ने जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है, उनकी दो पंक्तियां हैं छोटी सी। जह मन पवन ने संचरई रवि शशिना है भवेश, तई बट चित विसाम करूं सरहे कहिए वेश। सरबा की ये जो भाषा है ये हिंदी के बेहद करीब है, लेकिन इस पर व्याकरण की बात अगर हम करें तो अपभ्रंश के भी करीब बात पाते हैं। शशि शब्द है, रवि शब्द है, ऐसे शब्दों को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि तत्समता भी कहीं ना कहीं इसमें जिंदा है। तो हिंदी को समझने के लिए हम उन भाषाओं से ही निकल पाएंगे। आचार्य शुक्ल आदिकाल की सीमा निर्धारण जब करते हैं तो इस काल का नामकरण ही वीरगाथा काल देते हैं और इस वीरगाथा काल में जिन रचनाओं का वो जिक्र करते हैं उनमें से 4 रचनाएं वो अपभ्रंश काव्य के रूप में भी खुद स्वीकार करते हैं। हम कह सकते हैं कि ज्ञान परंपरा को अगर हमें ग्रहण करना है तो हमें विशाल हृदय का परिचय देना होगा। संकुचित धारणा जब तक हमारे मन में रहेगी
तो हम वो विस्तीर्ण मैदान नहीं पा पाएंगे। ये ज्ञान वेदों से शुरू हुई जो अजसर धारा है, उसी को हम अन्य अन्य अलग अलग भाषाओं में पाते हैं। सिद्धों की अगर हम बात करें तो सिद्ध बड़े रचनाकार हुए हैं और ज्ञान के बिना चमत्कार का असंभव है। सिद्ध साहित्य में वही चमत्कार है और उन साहित्यकारों को हम नमस्कार भी करते हैं। पायंचर्यु वगैरह जैनों की रचना मान ली जाए तो भी उसमें राम का उल्लेख प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। राम को जानना ज्ञान को जानना है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान से अपने साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू किया। हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में ही वो चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। आचार्य देवसेन के श्रावकाचार का अगर हम जिक्र करें तो उसमें श्रावक धर्म या हम कह लें कि गृहस्थ धर्म, हर एक व्यक्ति श्रावक है उनके अनुसार। इतना व्यापक हृदय उन लोगों का रहा होगा जिन्होंने ये बात लिखी है कि हर कोई श्रावक है, हर कोई गृहस्थ है। और सीख भी ज्ञान उनमें संचित है कि हमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे कुछ तत्वों का मनन हमारे जीवन में करना चाहिए। वो लिखते हैं कि श्रावकों को विवेक, सहिष्णुता और सदाचार युक्त जीवन जीने की शिक्षा देनी चाहिए। हर कोई साधक श्रावक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जैन हो या आर्य। अर्थात इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वही श्रावक है। श्रावक के सिर पर क्या कोई मोती या मणि थोड़ी चिपकी है, ऐसा देवसेन। चंदनबाला राज कवि आशुतोष जालोर से संबंधित रचना, जिसमें एक नारी के अस्तित्व की बात की गई है और गुरु दीक्षा का महत्व बताया गया है कि गुरु का अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या योगदान है। ऐसा ही स्थूलीभद्र राज में जब स्थूलीभद्र स्वयं भोग में लिप्त हो जाते हैं तो जैन धर्म में दीक्षा देकर उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया जाता है। कि अगर मार्ग से हम भटक भी चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सदैव अच्छे मार्ग पर ही चलें। कोई ऐसा समय आता है, समय विशेष, जब हम भटक जाते हैं, फिर भी हमारे धर्म का दायित्व बनता है कि हमें वो फिर से मार्ग पर लेकर आए। सत्य मार्ग गुरु दीक्षा से ही ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है और मानव मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसा ही ज्ञान का विकसित स्वरूप है वो गुरु शिष्य परंपरानाथ संप्रदाय में हम पाते हैं। आदिनाथ भगवान स्वयं शिव हैं, फिर मच्छिंद्रनाथ और फिर गोरखनाथ से ये परंपरा शुरू होती है। कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ भी एक बार मार्ग भ्रष्ट हो गए थे। उनके शिष्यों ने, विशेषतः गोरखनाथ जी ने, उनको वापस मार्ग पर लाने का एक सुकृत्य किया। ये चीज़ हमें ये बताती है कि गुरु शिष्य परंपरा में केवल गुरु का ही धर्म नहीं बनता कि वो शिष्य को सच मार्ग पर लेकर जाए। शिष्य का भी उतना ही कर्तव्य बनता है, उनका भी वही धर्म बनता है कि वो अगर गुरु भी कहीं पद दलित हो जाए, मार्ग भ्रष्ट हो जाए, उसको फिर से मार्ग पर लेकर आए। और जो हिंदी में हम ज्ञान के षटचक्र का जिक्र करते हैं और हठ योग का जिक्र करते हैं, जो हम कबीर में भी देखते हैं, अन्य ऋषि मुनियों में हम देखते हैं, वो गोरखनाथ जी से आता है। वो अपने सीधे सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में वो है का अर्थ सूर्य और है का अर्थ चंद्र करते हैं और सूर्य और चंद्र का योग ही मानव है और यही हठ योग है। और आगे वो लिखते हैं कि नौलाख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे अखाड़ा। कि सच्चा योगी कौन है जो माया के प्रलोभन से अपने आप को बचा ले। धीर वही है जिसका मन विकार साधन उपस्थित होते हुए विपरीत ना, वही धैर्यशाली। इस मार्ग में विश्वास करने वाला योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में अपनी साधना लगाता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है।
कितनी सच्ची प्रेरणा हमें विशल देवरासों से मिलती होगी। एक गेय काव्य है नरपति नाले का, नायिका राजमती। राजमती से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं और कहते हैं कि नायिका 12 वर्ष तक विरह में जीती है, लेकिन अपना धर्म अपना ज्ञान नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चली गई महारानी, जाने को बहुत सारे मार्ग हैं, हम कहीं जा सकते हैं। राजभवन में दीवारों को ही कोसती रही, वन में रहने की मंगल कामना भी कई बार मन में उठती रही कि यार मैं वन में चली जाऊं। सामंती जीवन के बारे में भी अरुचि कहीं ना कहीं राजवती में देखने को मिली है। लेकिन जब एक सुयोग आता है, मिलन का समय आता है, राजा लौटते हैं, रानी श्रृंगार करके जब मिलती है, तब वो क्या कहती है? तब वो ऐसी बातें कहती हैं कि राजा का हृदय कंपायमान हो जाता है। राजा उस पीड़ा को समझता है। ईश्वर से प्रार्थना करती है नायिका कि स्त्रीय जन्म का दिधौ महेश, कि हे ईश्वर मुझे स्त्री का जन्म दे। रानी ने सिरजई रोज और अवर जन्म धारई गणारे नरेश। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और इससे दुनिया में तो कोई भी जन्म दिया जा सकता है। रानी ने सिरजई रोजड़ी, मुझे तो रानी ने बनाकर कोई वन की जंगल की रोजड़ी बना दिया जाता है, एक जीव बना दिया जाता है, नीलगाय बना दिया जाता है। कोयल अगर बना दिया जाता तो भी मैं जंगल जंगल घूमती, मैं दाख या निमोली खाकर ही अपना समय गुजार लेती। लेकिन मुझे नारी को, ऐसी बात जब वो राजा के सामने करती है, मिलन की घड़ी पर रानी राजमती श्रृंगार कर राजा से व्यंग्य वाणी में बात करती है, तो राजा का हृदय ही उठता है। रानी के इस वक्तव्य में नारी की एक निष्ठा नजर आती है, कुलीनता नजर आती है, संस्कार नजर आते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था भी है और विश्वास एक के प्रति जो सच्चे प्रेम की निशानी है। लौकिक साहित्य में जो हम प्रेम पाते हैं वही जाकर के बिहारी के तक पहुंचता है। ज्ञान की बात में कहीं ना कहीं मुझे प्रेम श्रृंगार दिख जाता है। भला मारुड़ गुहा में लिखा है, किशोर ठियो दूहो भलो और भली मरवड़ की बात, जो बल छाई धन भली और तारा छाई। भक्ति काल में ये बात कबीर प्रमुख हो जाते हैं जब ज्ञान की बात आती है। कबीर स्वयं लिखते हैं कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास लिखते हैं कि मसीह कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहते हैं कि अक्षर ज्ञान नहीं था। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कबीर को ज्ञान नहीं। ठीक है, किताब नहीं पढ़नी आती होगी, औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार के दोनों ही ज्ञान मानव को होते हैं, लेकिन औपचारिकताएं भी कई बार ना हो तो कोई विशेष नहीं। बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, साधु संगत में रहना, विद्वानों के साथ रहना, ये ज्ञान की एक धारा हमारे हृदय लेकर आता है। और मर्यादा के रक्षक कबीर, तुम जिन जानो मीत है यानी ब्रह्म, सबसे बड़ा ज्ञान है वो अपनी अंतरात्मा में है। धन्यवाद, आपने मुझे वक्ता के रूप में बुलाया। लेकिन